अनु मलिक सर, आप इतना सटिल एंट्री नहीं कर सकते हो। वो लोग सब बोल रहे आग लगा देगा, आग लगा देगा। ये आग आपने कब लगाई थी? ये गाने का है जवानी तो इश्क होना, कब लगी थी आग? Congratulations to the entire team of Hai Jawani To Ishq Hona Hai, to Ramesh ji and Kumar ji, and of course my absolute dear friend David Dhawan Saab. You know, when you hear this song today and you clap on this song, I remember the time when I actually composed this song with Sameer ji on the lyrics. David's love for something funky was fantastic, and I want to share a beautiful story. This song was made by me, actually. This tune, this formation of the lyrics came to me when I was in Goa with my family. And us zamane mein we used to have these cassettes, you know, to record the song. And yeah, so unfortunately I forgot the cassette. And my daughter Anmol was with me, and I remember, I said, ek dimag mein tune aa rahi hai and David is sitting hone wali hai. Will you remember this tune? So Totli thi, Totli ke हिसाब से Hai Jawani To ऐसा कर, तो मैंने नहीं, वो नहीं, आजा ना छूले मेरी चुनरी सनम. She remembered this tune, and when David came for the sitting, he said, कोई ऐसा गाना सुनाओ यार. अच्छा मैं ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रहा है. Suddenly I called Anmol and I said, यार ये गाना सुन. बेटा मैं जब गाना बनाया था तो याद है ट्यून? हाँ डैडी मुझे याद है. आजा ना तुमने मेरी चुनरी सनम. David heard it. यही तो गाना चाहिए मेरे को, यही तो गाना चाहिए. And the song was born out of the remembrance of my daughter, to be very honest. उसके बाद जब मैं गाने पर शुरू हुआ, रमेश जी आए, सब लोग आए, वाशु जी आए, सभी थे उस माहौल में. But David jumped on the tune, said ये गाना मुझे कल रिकॉर्ड करके दे. And I want to tell you about David. David को गाना अभी पसंद आता है. He wants to record the song tomorrow. अब मजे की बात है, डेविड कल कैसे करें? कल ही होना चाहिए गाना. एंड जितनी भी फिल्में मैंने की हैं डेविड के साथ, every film is a blockbuster. Whether it's जुड़वा, whether it is DV number 1, and whether it's going to be है जवानी तो इश्क होना है. About Varun, I want to share. जितनी भी फिल्में आपने मेरे साथ भी की, मैं बताता हूँ, मैं वरुण के बारे में बताता हूँ. वरुण was very very small. राइजिंग सन में हम जाते थे, मैं बाजा लेके पहुंच जाता था वहाँ. And वरुण पर्दे के पीछे खड़ा होता था, पर्दे के पीछे, and he used to watch me and David working, and I used to see, Varun will not remember this, he used to do a jig on all the Masti Wala songs. Then Varun used to dance on the songs. This is the Varun Dhawan, the superstar. I think you should applaud this boy. He was committed to cinema from the day one when I set my sights on him. One of the most cutest, adorable, handsomest person. We love you, Varun. Thank you, we love you. But I love you as well. But in चुनरी चुनरी वो जो आता है चुनरी चुनरी, वो आपकी आवाज है? वो मेरी आवाज है. चुनरी चुनरी वो मैं ही हूँ. नहीं, एक बार आप गा के सुना दो प्लीज, क्योंकि AI के जमाने में लोग बिलीव नहीं करते. Please. I think once we got to hear it in the OG's voice. My darling Kumar ji is here. His son Girish is here. रमेश जी, इनके सामने गाता हूँ. चुनरी 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 आजा ना छूले मेरी चुनरी सनम. कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम. आई जवानी सर पे मेरे, तेरे बिन क्या करूं जवानी बेरहम. अगर एक्सप्रेशन नहीं गाने में तो गाना नहीं. सुपर हिट ऑलवेज अनु जी, ऑलवेज. थैंक्स टू समीर जी लिरिक्स. समीर जी, आपने ये क्या सोच के किसके लिए लिखा था पहले? क्योंकि आपके बहुत गर्लफ्रेंड्स थे पहले, या ये जवानी को ये लिख के आपने क्या सोचा था उस वक्त पे जब ये लिखा था? एक तो वरुण, तुझे सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ इस फिल्म के लिए. और तुझे मैं जब भी देखता हूँ तो तुम्हारा वो बचपन मुझे याद आता है. हम लोगों ने सब ने तुमको बचपन में देखा है, और तुम्हारे डैडी ने तुमको कम तंग किया होगा, मुझे बहुत तंग किया है. डेविड धवन की पिक्चर लिखना मतलब उस दिन मेरा ब्लड प्रेशर कम से कम 20 डिग्री ऊपर चढ़ा होता था, क्योंकि ये आदमी नॉर्मल गाना इसको चाहिए नहीं, इसको कुछ भी एबनॉर्मल होना चाहिए. तो मैं अनु जब बैठूं, यार डेविड का गाना आ गया, अब क्या किया जाए. तो जब मैं रोमांटिक गाने सोच सोच के थक जाता था और डेविड का गाना आया तो मुझे लगा अब थोड़ी मेरी ज़िंदगी में रिलीफ आया. अब डेविड का गाना लिखना हो, ये है जवानी तो, अब है जवानी तो इश्क होना है लाइन तो आ गई. अब उतनी लाइन डेविड को तो समझ में आनी नहीं, क्योंकि डेविड को पंच नहीं मिल रहा है. तो इश्क चांदी है, इश्क सोना है, आया बस डेविड का गाना हो गया, बस बोले तू ले चल. ये ऐसे गाने बनते थे. और इस आदमी ने मुझसे एक बार गलत काम करवाया था, वो मैं आपको बताऊं. मैंने अपने बहुत सारे पॉडकास्ट में बोला है. बोलिए बोलिए. एक गाना लिखवाया, मैंने बोला डेविड देख, मुखड़ा सुपर हिट है मगर तेरी फिल्म में जाएगा नहीं.
तो डेविड का एक जुमला होता था, सिचुएशन गई तेल लगाने, तू मुझे हिट गाने दे समीर, तू मुझे हिट गाने दे। और मैंने सुना दिया गाना कि मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, तेरे बाप के डर से, और पिक्चर में बाप है ही नहीं है। दादा है दादा। और डेविड, दादा भी तो बाप जैसा ही होता है ना। और डेविड डेविड बोला, ताली बजाओ डेविड के लिए। डायरेक्टर तो डायरेक्टर होता है। मगर डेविड, मैं तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। पहली पिक्चर से लेके मेरे ख्याल से इसकी जिंदगी में 95% फिल्मों के गाने मेरे हैं। कोई भी नाम ले लो डेविड की, सब फिल्म मेरी। और बिल्कुल सही कहा जी जी, बिल्कुल आज भी आपके ही है। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने कि आज के फिल्म मेकर्स में कन्विक्शन नहीं है, न वो म्यूजिक डायरेक्टर में है, न वो राइटर में है, न वो डायरेक्टर में है। हमने कन्विक्शन से काम किया, जो लिखा वो श्योर था कि हिट होना, और वो हिट होता था। आजकल इतना डिस्कशन, इतनी सारी बातें हो रही हैं और हो कुछ नहीं रहा है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो कन्विक्शन के साथ काम करो और वो हिट होगा, और वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल डेविड धवन है।